और कैसे दोस्तों दोस्तों क्या कि आयुष का टाइम अब आ गया है। मतलब आयुर्वेदा की जो एडमिशन है या होम्योपैथिक की हो या यूनानी की हो, इसका क्या हुआ है, डेट डिक्लेयर हो गया है किसके, ऑल इंडिया कोटा के। मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग होती है 15% सीट के लिए। फिर से समझना, एक डबल ए ट्रिपल सी होता है जो कि सेंट्रलाइज जितने कॉलेज होते हैं उसके होते हैं, एक होता है प्राइवेट कॉलेज के लिए, किसके लिए, 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है। उसका डेट आ गया है जो कि स्टार्ट हो गई है कल से। ये बड़ा ही देखो, एक तरह से टेंटेटिव तो ये माना जा ही रहा था कि एक राउंड जैसे ही ख़त्म होंगे, मैंने जितने लोगों का कॉल मेरे पास आए थे मैंने उनको लगभग क्लियर करा था कि जितने सारे कॉल आए हैं मैंने उनको सबको बताया है कि क्या 15 से स्टार्ट होना है लगभग, या 15 से स्टार्ट हो रहा है। और देखो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होंगी ये समझ लेना। और उससे पहले ये समझ लेना कि आप जिस स्टेट से हो, अगर आप एमपी के बाहर से हो, और अगर आप ओबीसी से आते हो या एससी से आते हो या एसटी से आते हो, आप इस काउंसलिंग में उसी कैटेगरी में काउंट होंगे। ये बड़ा विशेष हो जाता है क्योंकि जो 85% की जो अपने जो स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उधर भी बाहर वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर उसमें क्या होता है बाहर वाले आपको जनरल में काउंट होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप अपने कैटेगरी में ही रहोगे। ये तो एक तरह से मानो तो अगर 137 नंबर आपके नहीं है, आपके क्वालिफाइड मार्क्स बस 107 से लेकर के 137 के बीच का है, मतलब अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग्स करते हो और आप चाहते हो कि अपने स्टेट से बाहर एडमिशन ले, तो एमपी के लिए आने के लिए बड़ा ही अच्छा सा समय है आपके लिए, मिस नहीं करना है। दोस्तों हम लोग अगर इसकी बात करें क्या टाइम टेबल दिया गया है, तो 15 से लेकर के 19 को रात को 12 बजे तक क्या किया गया है, पंजीयन दिया गया है जिधर कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वेबसाइट कौन सा होगा, ayush.mponline.gov.in होगा। बिल्कुल उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आने ही वाले हैं, जल्दी ही जल्दी आ जाएगा और उसी वेबसाइट से पूरा प्रोसेस होंगे। मैं बिल्कुल बताते रहूँगा आपको जैसे हमेशा से बताते आया है। उससे अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, जो मेरिट सूची होंगी, मतलब आपने जो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करा था आपके रैंक कितने रह रहे हैं उस काउंसलिंग में, ये 20 तारीख को प्रकाशित होगा। उस वक्त भी अपनी वीडियो आएंगी। साथ में अगर वैकेंट सीट, कितने सारे कॉलेज ऐसे हैं जो ऑल इंडिया में जिनको सीट प्रदान किया गया है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन कॉलेजों का लिस्ट के साथ में उसके नंबर ऑफ सीट्स की भी वैकेंसी आपको दिखाई जाएगी। कब, ये होगा अपना 20 तारीख को ही शाम को, ठीक है। साथ में चॉइस फिलिंग की जो बात करोगे तो 21 तारीख से लेकर 24 तक का टाइम दिया गया है, रात को 12 बजे तक का, जिसमें आप चॉइस फिलिंग निर्धारण कर सकते हो कि हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, पंडित खुशीलाल शर्मा जो भोपाल की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उधर आपको आके रिपोर्ट करने हैं। कब करने हैं ये 27 से लेकर के 29 तारीख के बीच का ये दिया गया है। हालांकि 2 दिन का टाइम ही है, ऑल इंडिया कोटे का टाइम 2 दिन का ही होता है। दोस्तों उधर रजिस्ट्रेशन करने के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद जब आपको सीटें अलॉट हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको रिपोर्ट करने भोपाल आना होगा। टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के, जितने डॉक्यूमेंट आप लोगों ने क्या करा है काउंसलिंग में यूज करा है, चाहे वो कास्ट के हो, चाहे वो डोमिसाइल के हो, चाहे आपके ओरिजिनल 10 के हो, +2 के हो, आधार कार्ड हो, ये सब लेके आना है और साथ में 1 साल का फीस लेके आना है। दोस्तों देखो यही धांधली होता है भोपाल के अंदर। ये मैंने लास्ट ईयर बड़ा ही बेसब्री से सबको बताया था। दोस्तों इधर क्या होता है, फीस बढ़ा के मांगे जाती है। इसके क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि जो कॉलेज के पास जो एफआरसी वालों ने जो कॉलेज फिक्स की है, जो फीस फिक्स की है, उतनी फीस पे एडमिशन लेने का क्या तरीका है, बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा और मैं बताऊंगा आपको। तो बिल्कुल जुड़े रहना। मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक डले हुए हैं, या आप कॉल भी लगा सकते हो और कोई दिक्कत आए तो, ठीक है। और कम मार्क्स आपके अगर रह गए हैं और अच्छे कॉलेज के ख्वाहिश रखते हो तो फिर तो कॉल लगा ही लेना, ठीक है। उसके देखो ऐसा नहीं है, कोई क्या सोल्यूशन हो सकते हैं मैं वो आपको बता दूंगा। साथ में क्या, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे एडमिशन गलत हो गए हैं, तो 27 तारीख से लेके 2 तारीख के बीच में आपको क्या होगा, मतलब 2/9 नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की बात, उसमें क्या होंगे आपके एडमिशन निरस्त हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, अगर ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको एक सीट अलॉट हो जाता है तो आप स्टेट वाले में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब अलॉट का मतलब रिपोर्ट हो जाता है। तो अगर कॉलेज मिल रहा है और आप रिपोर्ट कर लेते हो तो आप अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यह ध्यान रखना। तो मनपसंद कॉलेज जो हमें चाहिए वही चॉइस करना है। मैं चॉइस लिंक बता दूंगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ कि कॉलेज में हमें क्या क्या देखने हैं, कैसे कॉलेज को चॉइस करके रखना है, ये तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रख के तो देख लेना, ठीक है। सेकेंड राउंड की बात हम लोग दोस्तों बाद में करेंगे, जो 3 तारीख से स्टार्ट होकर के लगभग 13-10 तक क्लोज हो रहा है। मतलब नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में फर्स्ट वीक में स्टार्ट होकर अक्टूबर सेकेंड वीक में खत्म हो जा रहा है। तो बहुत टाइम है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे जुड़े रहे हैं, ऐसे बने रहे हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट होने वाली है उसकी वीडियो भी बनी हुई है, साथ में कैसे चॉइस फिलिंग होता है उसकी वीडियो भी बनी हुई है, फर्स्ट राउंड में अपग्रेडिंग कैसे करना है इसकी वीडियो भी बनी हुई है। तो सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इधर ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर यूज़ किया आपके वीडियो नहीं है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक